गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वुमेंस क्रिक जोन। सो आज जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम रोज़ एक एक खिलाड़ी की फुल बायोग्राफी और उनका प्लेइंग करियर, क्रिकेट करियर पूरा बताने वाले हैं हमारे वुमेंस क्रिकेट में। सो आज हम बताने जा रहे हैं हमारी स्टाइलिश मिडल ऑर्डर बैटर जेमिमा रॉड्रिग्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया फील्डर भी है। सो आज हम बताने जाएंगे जेमिमा रॉड्रिग्स के बारे में। जेमिमा रॉड्रिग्स, इनका पूरा नाम है जेमिमा इवान रॉड्रिग्स। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 2000 में मुंबई, महाराष्ट्र में। इस समय उनकी एज है 23 साल 26 दिन की। उनकी बैटिंग स्टाइल है राइट हैंडेड बैटिंग और बॉलिंग स्टाइल है राइट आर्म ऑफ ब्रेक, और उनका प्लेइंग रोल है मिडल ऑर्डर बैटर। उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की थी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल बांद्रा, रिजवी कॉलेज बांद्रा से। तो जेमिमा रॉड्रिग्स, इन्होंने ये मुंबई के भांडुप में इनका जन्म हुआ था और वहाँ वहीं पे वो पली बड़ी है। उनके दो माफ़ कीजिए, उनके दो भाइयों के साथ में इनोच और एली, वो क्रिश्चियन समाज में जन्म हुआ है उनका। जब वो 4 साल की थी तब उन्होंने सीज़न क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। उसके बाद वो सिटी के कॉर्नर में मूव हुई बांद्रा में, जहाँ पे बांद्रा वेस्ट में, जहाँ पे एक बहुत ही छोटी उम्र में ही उन्हें स्पोर्ट्स की बेटर फैसिलिटीज़ मिलनी शुरू हुई। उनके फादर या इवान रॉड्रिग्स वो जूनियर कोच थे उनके स्कूल में। वहाँ पे उन्होंने अपने भाइयों को गेंदबाजी करते हुए वो पली बड़ी है। उन्होंने अपने स्कूल करियर से ही गर्ल्स क्रिकेट टीम में खेलना शुरू कर दिया था। वो जेमिमा हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलना बहुत पसंद करती है। अब आइए एक नज़र डालते हैं उनके करियर पे। उनका करियर रहा है महाराष्ट्र के अंडर 17 क्रिकेट टीम में, वो अंडर 17 और अंडर 19 की हॉकी टीम में वो सिलेक्ट हुई थी। और वो अंडर 19 क्रिकेट टीम में डेब्यू उन्होंने किया था एट 12.5 साल की उम्र में। अंडर 19 क्रिकेट टीम में उन्होंने डेब्यू किया था 2012-13 के क्रिकेट सीज़न में। जब वो 13 साल की थी तो अंडर 19 की स्टेट टीम के लिए भी उन्हें सिलेक्ट किया गया था। जेमिमा रॉड्रिग्स सेकेंड वुमन बैटर है स्मृति मंदाना के बाद, जो 50 ओवर के क्रिकेट में डबल 100 उन्होंने स्कोर किया है। उन्होंने नॉट आउट 202 रन बनाए थे 163 गेंदों में औरंगाबाद में सौराष्ट्र टीम के अगेंस्ट नवंबर 2017 में। उनके इस स्कोर में 21 चौके शामिल थे। मैच से कुछ दिन पहले ही उन्होंने 178 रन 142 गेंदों में स्कोर किए थे गुजरात टीम के अगेंस्ट अंडर 19 टूर्नामेंट में। उन्हें इंडियन टीम के स्क्वाड में लिया गया था 3 मैच की ओडीआई सीरीज़ के लिए दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट, जो कि खेली जाने वाली थी फरवरी 2018 में। उन्होंने वुमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था इंडिया के लिए दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध ही 13 फरवरी 2018 को। उन्होंने वनडे डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 12 मार्च 2018 को। अक्टूबर 2018 को उन्हें इंडिया की ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप की टीम में चुना गया था, जो कि वर्ल्ड कप होने वाला था वेस्ट इंडीज़ में। टूर्नामेंट से पहले ही उन्हें प्लेयर ऑफ द वॉच टीम में उनको खिताब दिया गया था। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड उनको उस टूर्नामेंट में मिला था। ICC ने उन्हें स्टैंड आउट प्लेयर के नाम से भी नवाजा गया था टूर्नामेंट के बाद में। अक्टूबर 2018 में उनके अचीवमेंट्स बढ़ती ही गई और उन्हें साइन किया गया था स्पोर्ट्स मार्केटिंग फर्म बेजलिन वेंचर्स द्वारा
1 मार्च 2019 को उन्होंने एक सेरेमनी अटेंड की थी इंडियन क्रिकेट टीम की न्यू जर्सी लॉन्च की, जो ICC 2019 वर्ल्ड कप के लिए, जहाँ पे हरमनप्रीत कौर, MS धोनी, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और पृथ्वी शॉ जैसे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद थे। जनवरी 2020 में उन्हें इंडियन टीम वुमेंस टीम के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में उन्हें सिलेक्ट किया गया था, जो ये वर्ल्ड कप होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में। मई 2021 में उन्हें इंडियन टीम के टेस्ट स्क्वाड में भी उन्हें सिलेक्ट किया गया था, जो कि एक मैच की सीरीज़ थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। 2021 में जेमिमा रॉड्रिग्स ने अपना इनॉग्रल 100 कंपटीशन, जो कि वुमेंस के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए खेला जाता है, वुमेंस के 100 कंपटीशन में उन्हें नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स ने सिलेक्ट किया था। उनकी बैटिंग इतनी बढ़िया रही थी, इतनी एक्सीलेंट बैटिंग रही थी। उन्होंने 41.50 के एवरेज से हाईएस्ट स्कोर किया। उनका 41.50 का एवरेज रहा था उनका, और उस सीरीज़ में उनका हाईएस्ट स्कोर रहा था 92 वेल्श फायर टीम के अगेंस्ट। उन्होंने उस टूर्नामेंट में 249 रन बनाए थे, जो कि दूसरे नंबर का स्कोर था। अगस्त 2021 में जेमिमा का नाम इंडियन टेस्ट स्क्वाड में भी आया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला जाने वाला था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वुमेंस बिग बैश लीग में मेलबॉर्न रेनेगेड्स टीम की ओर से भी खेला हुआ है फरवरी 2022 में, और नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स ने दूसरे एडिशन 2022 के एडिशन के लिए द 100 टूर्नामेंट के लिए उन्हें रिटेन किया गया था। अगस्त 2022 में उन्हें सिल्वर मेडल मिला था इंडियन टीम इनॉग्रल क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार इंडियन क्रिकेट टीम वुमेंस क्रिकेट टीम खेल रही थी बर्मिंघम में। वहाँ पे उन्हें सिल्वर मेडल भी मिला था। वुमेंस प्रीमियर लीग के पहले एडिशन में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने लिया था 2.20 करोड़ में, और उनका ये डेब्यू वुमेंस प्रीमियर लीग में बहुत ही इम्प्रेसिव रहा था, जिसमें उन्होंने 22 रन बनाए थे सिर्फ 15 गेंदों में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अगेंस्ट। तो ये तो रहा इनका करियर। अब ये देखते हैं जेमिमा रॉड्रिग्स ने किस किस टीम के लिए खेला है। जेमिमा रॉड्रिग्स ने दिल्ली कैपिटल वुमेंस के लिए खेला है, इंडियन ग्रीन वुमेंस टीम के लिए खेला है, इंडिया वुमेंस टीम की नेशनल टीम के लिए खेला है, मेलबॉर्न रेनेगेड्स वुमेंस टीम के लिए खेला है, मेलबॉर्न स्टार्स वुमेंस टीम के लिए, मुंबई वुमेंस के लिए, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स वुमेंस टीम के लिए, सुपरनोवाज वुमेंस टीम के लिए और ट्रेल ब्लेजर्स वुमेंस टीम के लिए खेला है। अब आइए एक नज़र डालते हैं उनके करियर स्टैटिस्टिक्स पे। जेमिमा रॉड्रिग्स ने ओडीआईज़ में 24 ओडीआई मुकाबले खेले हैं, जिसमें 24 इनिंग्स में 2 बार नॉट आउट रही है। 523 रन उन्होंने बनाए, 86 का हाईएस्ट है उनका, 23.77 का एवरेज है, 72.43 का उनका स्ट्राइक रेट है, 4 50s जिसमें 61 चौके और 1 छक्का शामिल है, और माफ़ कीजिए 1 छक्का और 5 कैचेस उन्होंने लिए हुए हैं। अब वुमेंस T20 में देखा जाए तो उन्होंने 86 मुकाबलों में 76 इनिंग्स में उन्हें बैटिंग मिली, जिसमें 15 बार वो नॉट आउट रही है। 1860 रन उन्होंने बनाए, 76 का उनका हाईएस्ट स्कोर है, 30.49 का एवरेज है। उन्होंने 113.62 का स्ट्राइक रेट रहा है उनका, 10 50s उन्होंने लगाई है, और उन्होंने 212 चौके, 16 छक्के और 21 कैचेस उन्होंने पकड़े हुए हैं। अब देखते हैं उनके बॉलिंग करियर। बॉलिंग में उन्हें 24 मुकाबलों में ओडीआईज़ में 24 मुकाबलों में 4 बार गेंदबाजी की है, जिसमें उन्हें 7.1 ओवर गेंदबाजी की है, 18 रन देकर 5 विकेटें लिए। उनके बेस्ट बॉलिंग है 4 विकेट 3 रन देकर। उनका एवरेज रहा है 3.60 का एवरेज रहा है, और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 8.60, इकॉनमी रेट है 2.51। एक बार 4 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद T20s में 86 मुकाबलों में 86 मुकाबलों में 5 इनिंग्स में उन्होंने गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने 9 ओवर गेंदबाजी की और 50 रन दिए हैं, 1 विकेट उन्हें मिला है। बेस्ट बॉलिंग उनका है 149, और उनका एवरेज रहा है 50 का, इकॉनमी रेट रहा है 5.55 का, और स्ट्राइक रेट रहा है 54 का। जेमिमा रॉड्रिग्स के रिकॉर्ड्स अगर देखे जाए तो मोस्ट डक्स इन सीरीज, उनका नंबर 1 का जो रिकॉर्ड है वो है, जो कि बहुत ही ख़राब है, कि उन्होंने एक सीरीज़ में 5 बार 0 पे आउट हुई है।
जो कि फर्स्ट नंबर पे आता है वो रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड माना ही नहीं जा सकता। ये कैसे क्या इसमें आ गया पता नहीं। उनका एक और रिकॉर्ड है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग एनालिसिस इन एन इनिंग्स। 3 रन देकर 4 विकेट, ये आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है वुमेंस वनडे इंटरनेशनल में, और ये रिकॉर्ड चौथे नंबर पे आता है वुमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में। बेस्ट स्ट्राइक रेट इन एन इनिंग्स 4.7। जी हाँ, बेस्ट स्ट्राइक रेट इन एन इनिंग्स 4.7 गेंदबाजी का, और ये वुमेंस वनडे इंटरनेशनल में तीसरे नंबर पे आता है। आइए अब बात करते हैं उनकी बैटिंग करियर की। आइए अब एक नज़र डालते हैं कि उन्होंने कब कब डेब्यू किया था। तो नेशनल साइड में वो इंडियन टीम के लिए खेलती है 2018 से लेके अभी तक। उन्होंने ओडीआई टीम में डेब्यू किया था 12 मार्च 2018 को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। लास्ट ओडीआई उन्होंने खेला था 3 जुलाई 2021 को इंग्लैंड के अगेंस्ट। उनका ओडीआई शर्ट नंबर है 5। T20 डेब्यू उन्होंने किया था 13 फरवरी 2018 को दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट, और आखिरी T20 उन्होंने खेला है अभी 27 सितंबर 2023 को इंग्लैंड के श्रीलंका के खिलाफ एशियन गेम्स में जो फाइनल हुआ था उसमें खेला है उन्होंने। आइए अब एक नज़र डालते हैं उनके बैटिंग पे, उन्होंने किस किस टीम के खिलाफ कितने कितने और कैसे कैसे रन्स बनाए हैं। ऑस्ट्रेलियन वुमेंस के खिलाफ उन्होंने ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम के खिलाफ 2018 से लेके 2018 तक 2 ओडीआई मुकाबले उन्होंने खेले हैं, जिसमें 43 रन बने, 42 का उनका हाईएस्ट है, और 21.50 का उनका एवरेज है, 87.75 का उनका स्ट्राइक रेट है, 7 चौके कोई छक्का नहीं उन्होंने लगाया है। बांग्लादेश वुमेंस के खिलाफ 3 मुकाबले उन्होंने खेले हैं, 3 मुकाबलों में 3 बार बैटिंग की, 1 बार नॉट आउट रही है। 129 का उनका स्कोर है, 129 रन उन्होंने बनाए, 86 का उनका हाईएस्ट है, 64.50 का उनका बेस्ट है, 64.50 का उनका एवरेज है, 86.57 का उनका स्ट्राइक रेट है, जिसमें 150 और 9 चौके शामिल है उनके। इंग्लैंड वुमेंस के खिलाफ उन्होंने 6 मुकाबलों में 6 इनिंग्स में 62 रन बनाए थे, जिसमें 48 का उनका हाईएस्ट है, 10.33 का उनका एवरेज है, 56.88 का उनका स्ट्राइक रेट है, जिसमें 2 बार 0 पे आउट हो गई है और 10 चौके उनके शामिल है। न्यूजीलैंड वुमेंस के खिलाफ उन्होंने 3 मुकाबले खेले, 3 बार बैटिंग की है, 1 बार नॉट आउट रही है, 93 रन उन्होंने बनाए, 81 नॉट आउट का उनका हाईएस्ट है, 46.50 का उनका एवरेज है, उनका 76.22 का स्ट्राइक रेट है, 150, 1 बार 0 पे आउट और 11 चौके उन्होंने लगाए थे। दक्षिण अफ्रीका वुमेंस के खिलाफ 6 मुकाबलों में 6 बार बैटिंग की है, 86 रन बनाए, 55 का उनका हाईएस्ट है, 14.33 का एवरेज है उनका, 68.80 का स्ट्राइक रेट है उनका, जिसमें 150 और 1 बार 0 पे आउट और 12 चौके उन्होंने लगाए हैं। श्रीलंकन वुमेंस के खिलाफ 1 मुकाबले में 1 इनिंग्स में वो 0 पे आउट हो गई थी, इसलिए उनका एवरेज 0, स्ट्राइक रेट भी 0, 1 बार 0 पे आउट है, चौके कोई नहीं है। वेस्ट इंडीज़ वुमेंस के खिलाफ 3 मुकाबलों में 3 बार बैटिंग की, 110 रन उन्होंने बनाए, 69 का उनका बेस्ट है, 36.66 का उनका एवरेज रहा है, और उन्होंने 66.26 का स्ट्राइक रेट है, 150, 1 बार 0 पे आउट, 12 चौके और 1 छक्का शामिल है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। आइए अब हम बात करते हैं उनकी बॉलिंग समरी के बारे में ओडीआई क्रिकेट में। ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मुकाबलों में 1 इनिंग में गेंदबाजी की, जिसमें 1 ओवर उन्होंने डाला था, 5 रन दिया, कोई विकेट नहीं, इकॉनमी रेट उनका 5 का रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचेस में 2 बार गेंदबाजी की है, जिसमें 5.1 ओवर गेंदबाजी की है, 12 रन दिए और 4 विकेटें लिए उन्होंने। उनका बेस्ट है 3 रन देकर 4 विकेट, एवरेज है उनका 3.00, इकॉनमी रेट है 2.32, स्ट्राइक रेट है 7.7। और उसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गेंदबाजी की है, जिसमें 6 मुकाबलों में 1 बार गेंदबाजी की थी,
एक ओवर उन्होंने डाला था, 1 रन देकर 1 विकेट लिया था। बेस्ट है उनका 1.141, एवरेज है 1.0, इकॉनमी रेट है 1.0, स्ट्राइक रेट है 6.0 का। तो ये तो रहा इनका बॉलिंग करियर ओडीआई में। अब आइए बात करते हैं T20 में उनकी बैटिंग के बारे में। तो T20 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 18 मुकाबलों में 18 बार बैटिंग की है, 1 बार नॉट आउट, 310 रन, 50 का हाईएस्ट, एवरेज है उनका 18.23 का, 103.67 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है, 150 2 बार 0 पे आउट हुए, 36 चौके उन्होंने लगाए हैं। बांग्लादेश वुमेंस के खिलाफ उन्होंने 6 मुकाबले खेले, 6 बार बैटिंग की है, 2 बार नॉट आउट रही है, 136 रन उन्होंने बनाए थे, 35 का उनका हाईएस्ट है, 34 का उनका एवरेज रहा है और 99.27 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है, 15 चौके और 1 छक्का शामिल है उनका। बारबाडोस वुमेंस के खिलाफ 1 मुकाबले में 1 इनिंग में बैटिंग की है, 1 बार नॉट आउट रही है, 56 रन उन्होंने बनाए, हाईएस्ट है उनका 56 नॉट आउट का। नॉट आउट रही है एक ही इनिंग्स में, इसके लिए उनका एवरेज तो बनता नहीं है। उन्होंने स्ट्राइक रेट है उनका 121.73 का, 150, 6 चौके और 1 छक्का शामिल है उनका। इंग्लैंड वुमेंस के खिलाफ 10 मुकाबलों में 9 इनिंग्स में उन्होंने 1 बार नॉट आउट रही है, 154 रन बनाए हैं, 44 नॉट आउट का उनका बेस्ट है, 19.25 का उनका एवरेज है। उन्होंने 101.31 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है और उनका उसमें उन्होंने 18 चौके और लगाए हैं। आयरलैंड वुमेंस के खिलाफ 2 मुकाबले में 2 बार उन्होंने बैटिंग की है, नॉट आउट 1 बार भी नहीं, 37 रन उन्होंने बने, 19 का उनका हाईएस्ट है, 18.50 का उनका एवरेज रहा है, उनका स्ट्राइक रेट रहा है 160.86, 6 चौके उन्होंने उसमें लगाए थे। मलेशियन वुमेंस के खिलाफ 2 मुकाबलों में 1 बार उन्हें बैटिंग करने का मौका मिला है, 1 ही बार नॉट आउट रही है, 47 रन उन्होंने बने, 47 नॉट आउट का उनका बेस्ट है और 162.06 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है, जिसमें उनके 6 चौके शामिल थे। न्यूजीलैंड वुमेंस के खिलाफ 5 मुकाबलों में 5 बार बैटिंग की है, 201 रन बने, 72 का उनका हाईएस्ट है, 40.20 का उनका एवरेज है और 128.02 का उनका स्ट्राइक रेट है, जिसमें 2 50s है उनकी, 23 चौके और 1 छक्का शामिल है। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान वुमेंस के खिलाफ 4 मुकाबलों में 4 बार बैटिंग की है, जिसमें उनके 73 रन उन्होंने बने थे, 53 नॉट आउट का उनका बेस्ट रहा है। 53 नॉट आउट का उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है, जिसमें 36.50 का उनका एवरेज है और उनका स्ट्राइक रेट है 104.28 का, जिसमें 150, 9 चौके उनके शामिल है। उसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका वुमेंस के खिलाफ 15 मुकाबलों में 12 बार बैटिंग की है, जिसमें 1 बार नॉट आउट रही है, 207 रन उन्होंने बनाए, 44 का उनका हाईएस्ट है, 18.81 का उनका एवरेज है और उनका स्ट्राइक रेट है 105.07 का, जिसमें 2 बार 0 पे आउट हुई है और 24 चौके और 3 छक्के उन्होंने लगाए हुए हैं। श्रीलंकन वुमेंस के खिलाफ 12 मुकाबलों में 11 बार उन्होंने बैटिंग की है, 3 बार नॉट आउट रही है, 398 रन उन्होंने बनाए हैं, 76 चौके उन्होंने 76 का हाईएस्ट है उनका, 49.75 का उनका एवरेज रहा है, स्ट्राइक रेट है 133.55 का और उन्होंने 3 50s लगाई हुई है श्रीलंका के खिलाफ और 43 चौके और 10 छक्के उन्होंने लगाए हुए हैं। आइए अब हम बात करते हैं अगली टीम है थाईलैंड वुमेंस के खिलाफ उन्हें 2 T20 मुकाबले खेले, जिसमें 1 बार उन्हें बैटिंग करने का मौका मिला है, 27 रन बनाए, 27 का उनका हाईएस्ट है, एवरेज रहा है 27 का, 26 गेंदें उन्होंने पेश की थी 27 रन की इनिंग्स में, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट था 103.84 का, 3 चौके शामिल थे उनके। यूएई वुमेंस के खिलाफ भी उन्होंने 1 वनडे मुकाबला खेला है, जिसमें उन्हें 1 में बैटिंग करने का मौका मिला है, 1 बार नॉट आउट रही है उसी मुकाबले में, 75 उन्होंने रन बनाए थे, 75 नॉट आउट का उनका बेस्ट है, एवरेज उनका कुछ नहीं बनता नॉट आउट रहने की वजह से। उनका स्ट्राइक रेट रहा है 166.66,
इसके बाद उन्होंने इसमें एक यूएई के ख़िलाफ़ 150 है उनके और 11 चौके शामिल है। यूएई के बाद उन्होंने वेस्ट इंडीज़ वुमेंस के ख़िलाफ़ 8 मुकाबले खेले जिसमें 5 इनिंग्स में 2 बार नॉट आउट रही है। 139 रन उन्होंने बनाए, 50 का उनका हाईएस्ट है, 46.33 का उनका एवरेज रहा है। उनका स्ट्राइक रेट रहा है 87.97 का, और उन्होंने उसमें एक वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 150 लगाई है और 12 चौके लगाए हुए हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं जेमिमा की बॉलिंग के बारे में। T20 में उनकी बॉलिंग समरी के बारे में। T20 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन वुमेंस के ख़िलाफ़ बॉलिंग की थी। 18 मुकाबले खेले हैं जिसमें एक इनिंग्स में एक ओवर उन्होंने डाला था जिसमें 11 रन दिए थे, विकेट कोई नहीं मिला, इकॉनमी रेट 11 का रहा है। बांग्लादेश वुमेंस के ख़िलाफ़ 6 मुकाबलों में 2 बार गेंदबाजी की है, 6 ओवर के उन्होंने गेंदबाजी की हुई है, 27 रन देकर एक विकेट लिया है। उनका बेस्ट है 149, एवरेज है उनका 27 का और इकॉनमी रेट है 4.50, स्ट्राइक रेट है 36 का। फिर इंग्लैंड वुमेंस के ख़िलाफ़ 10 मुकाबलों में एक बार उन्होंने गेंदबाजी की जिसमें एक ओवर उन्होंने डाला है, 6 रन दिया है, कोई विकेट नहीं मिला, इकॉनमी रेट था उनका 6 का। आयरलैंड वुमेंस के ख़िलाफ़ भी 2 मुकाबले उन्होंने खेले, एक बार उन्होंने गेंदबाजी की, एक ओवर डाला है, 6 रन दिए हैं, कोई विकेट नहीं लिया उन्होंने और इकॉनमी रेट है उनका 6 का। तो ये तो रहा जेमिमा रॉड्रिग्स के बॉलिंग का करियर। अब हम देखते हैं ओडीआईज़ में उनके फील्डिंग का। ओडीआईज़ में उनके फील्डिंग करियर देख लेते हैं अब हम। ओडीआईज़ में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन वुमेंस के ख़िलाफ़ कोई कैच नहीं लिया है इस 2 मुकाबलों में। बांग्लादेश वुमेंस के ख़िलाफ़ 3 मुकाबलों में 1 कैच, इंग्लैंड वुमेंस के ख़िलाफ़ 6 मुकाबले में 1 कैच, न्यूजीलैंड वुमेंस के ख़िलाफ़ 3 मुकाबले में 1 कैच, दक्षिण अफ्रीका वुमेंस के ख़िलाफ़ 6 मुकाबलों में 2 कैच, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 1 और 3 मुकाबले में कोई कैच नहीं लिया है उन्होंने। और ये तो रहा ओडीआई फील्डिंग का करियर। अब देखते हैं T20 में जेमिमा का फील्डिंग करियर। T20 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 18 मुकाबलों में 4 कैचेस लिए हैं, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 6 मुकाबलों में 1 कैच लिया है, बारबाडोस वुमेंस के ख़िलाफ़ 1 मुकाबला कोई कैच नहीं, इंग्लैंड वुमेंस के ख़िलाफ़ 10 मुकाबलों में 3 कैचेस, आयरलैंड वुमेंस के ख़िलाफ़ 2 मुकाबले में कोई कैच नहीं, मलेशिया के ख़िलाफ़ भी 2 मुकाबलों में कोई कैच नहीं, न्यूजीलैंड वुमेंस के ख़िलाफ़ 5 मुकाबलों में 4 कैचेस लिए, पाकिस्तान वुमेंस के ख़िलाफ़ 4 मुकाबलों में 2 कैचेस लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका वुमेंस के ख़िलाफ़ 15 मुकाबलों में 3 कैचेस लिए हैं, श्रीलंकन वुमेंस के ख़िलाफ़ 12 मुकाबलों में 2 कैचेस लिए, थाईलैंड वुमेंस के ख़िलाफ़ 2 मुकाबलों में कोई कैच नहीं है, यूएई वुमेंस के ख़िलाफ़ 1 मुकाबले में 1 कैच, वेस्ट इंडीज़ वुमेंस के ख़िलाफ़ 8 मुकाबलों में 1 कैच। तो ये तो रहा जेमिमा रॉड्रिग्स का फील्डिंग करियर। तो गाइस, जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज हम जेमिमा रॉड्रिग्स का बायोग्राफी और उनका क्रिकेट करियर के बारे में आपको जानकारी देंगे, तो ये रही उनकी पूरी जानकारी। तो गाइस, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, और आगे आपको किस खिलाड़ी के बारे में जानना है उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। सो गुड बाय गाइस एंड टेक केयर।